त्रिविध जैन वाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक ईश्वर का साक्षात्कार। यह एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं, हम तो ईश्वर को जानते ही नहीं हैं, हमने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं है। या आजकल के जमाने के लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। परंतु यदि हम हमारे शास्त्रों के पन्नों पर कुछ पढ़ाई करें, स्टडी करें, जानकारी प्राप्त करें, तो यह जो नास्तिकवाद की बुद्धि है उसकी शुद्धि अवश्य होकर ही रहेगी। ईशावास्य उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि एक बार किसी भी एक भक्त ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर्य, जिंदगी में ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, यह पता कैसे चले? इसके बारे में समझ में कैसे आए? सही मायने में सचमुच ईश्वर का हमें जो साक्षात्कार हुआ है, हमें जो रियलाइजेशन हुआ है, हमें जो अनुभूति हुई है, उसके बारे में पता कैसे चलेगा? गुरुवर्य ने कहा, हे भक्तात्मा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो जरा भी तनिक भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक लक्षण से पता चलता है कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, और उसका नाम है ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते अर्थात जिस व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन हुआ है, जिस व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव हुआ है, जिस व्यक्ति ने ईश्वर की अनुभूति की है, जिस व्यक्ति ने ईश्वर को फील किया है, और जिस व्यक्ति ने ईश्वर को रियलाइजेशन में लाया है, उसका मतलब जगत के किसी भी जीव को अब वो घृणा नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, और किसी के प्रति कहीं पर भी वैर भाव, द्वेष भाव, दुश्मन भाव और किसी भी तरह की कट्टरता कभी अपने विचार में नहीं आने देगा और नहीं आएगा। इसका नाम ईश्वर के साक्षात्कार का परिचय। ततो न विजुगुप्सते, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, किसी के बारे में किसी भी तरह के कोई दुर्विचार एवं दुष्प्रचार नहीं।
यह है ईश्वर के साक्षात्कार की निशानी। क्या खूब सुंदर बात बताई है। धर्म के नाम लड़ाई करने वाले, भगवान को आपस में बांटने वाला कभी सही इंसान नहीं हो सकता। यहां पर कोई नफरत जीना बिल्कुल ही नहीं। यहां पर कोई घृणा जीना बिल्कुल ही नहीं। यहां पर किसी भी तरह की कोई आपसी दुश्मनी जीना बिल्कुल ही नहीं। ईश्वर के साक्षात्कार का यह परिचय हर किसी के जीवन में लागू हो और सब मानव सही मायने में सटीक दिशा में सुंदर विचारों के साथ मैत्री भावपूर्वक एक दूसरे कंधे कंधा मिलाकर इस पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बनाने में अपना योगदान प्रदान करे और खुद निमित्त बने। इन्हीं शुभ मंगल प्रेरणा और मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु। धर्म लाभ परम शांति।